प्रकाश बैंकॉक से वापस आता है और वो अपनी टीम से जाकर मिलता है जो कि ऑफिस में ही होती है। प्रकाश काफी गुस्से में होता है। वो सबसे पहले कुलवीर से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ था। कुलवीर उसे बतलाता है कि वो नीचे रूम में गया था और कैसे वहाँ रमेश जो कि पहले से मौजूद था, वो कुलवीर पर गन ताने हुए खड़ा था, जिससे बचने के दौरान रमेश के हाथों से गोली चल गई और वो गोली लगने की वजह से रमेश की वहीं पर मौत हो गई। प्रकाश इन सब से बातें कर रहा होता है, तभी एक ऑफिसर उसे आकर बतलाता है कि प्रकाश को चीफ कमिश्नर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। प्रकाश अर्जुन को बाहर बुलाकर कहता है कि उसे इस ट्रेड की रिपोर्ट चाहिए, जिस पर अर्जुन बतलाता है कि रिपोर्ट ऑलरेडी उसके डेस्क पर पड़ी है। प्रकाश चीफ कमिश्नर के ऑफिस में जाता है। चीफ कमिश्नर प्रकाश से कहता है कि वो अपनी टीम को तुरंत सस्पेंड कर दे, लेकिन प्रकाश इस बात से मना कर देता है। प्रकाश कहता है कि उसकी टीम कहीं नहीं जाएगी, बल्कि वो अपनी टीम को बैक ऑफिस में ट्रांसफर कर रहा है और इसके बदले में चीफ कमिश्नर ने बैंकॉक में जो उसके साथ किया वो इससे किसी को नहीं बताएगा। इधर रंजीत वीडियो कॉल पर सारे लोगों के साथ जुड़ा होता है। वह पूछता है कि ऐसे में क्या करना चाहिए जबकि इंडिया में कस्टम्स की टीम उसके गोल्ड को नहीं जाने दे रही। अन्ना बतलाता है कि अगर हम डर जाएंगे तो हमारा धंधा नहीं चलेगा। अन्ना सजेस्ट करता है कि उन्हें एक दो कस्टम्स वालों को निपटाना होगा। रंजीत बाकी लोगों से पूछता है। बाकी सब भी अन्ना की बातों से सहमत होते हैं, लेकिन रंजीत अभी इस बात पर नहीं मानता। तभी सुरेश कहता है कि एक बीच का रास्ता भी है। इसके बाद हमें मुंबई में एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। अर्जुन को रंजीत का कॉल आता है। रंजीत उसे कहता है कि कल मेरे दो लोग कोड लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे और तुम्हारी टीम उन्हें नहीं रोकेगी। अर्जुन कहता है कि वह ऐसा क्यों करेगा, जिस पर रंजीत बतलाता है कि अब उन्हें रंजीत की सारी बातें माननी पड़ेंगी। इधर हम देखते हैं कि मिताली अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और वह मिताली की बेटी के फेस पर एसिड की बोतल फेंक देते हैं। रविंद्र भी मॉर्निंग वॉक पर निकला होता है, जहाँ कुछ गुंडे आते हैं और वो रविंद्र को शूट कर देते हैं। ये सब खबर मिलते ही अर्जुन जल्दबाजी में एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां पर सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पता चलता है कि गुंडों ने ये सारी चीजें सिर्फ इन्हें धमकाने के लिए की थी। वहां मिताली की बेटी के फेस पर एसिड ना फेंककर उन लोगों ने नॉर्मल मिर्ची का पानी फेंका होता है और जिस बुलेट से रविंद्र को शूट किया है वो नकली बुलेट थी। लेकिन रंजीत इन्हें धमकी देता है कि अगली बार ये लोग नहीं बचेंगे। अर्जुन बतलाता है कि उसे रंजीत का कॉल आया था और रंजीत की कॉल रिकॉर्डिंग इन सबको सुनाता है। प्रकाश कहता है कि अभी कुछ दिनों के लिए हम शांत बैठते हैं और वो रंजीत के आदमी को एयरपोर्ट से निकल जाने देंगे। अगले दिन एयरपोर्ट पर सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ दो स्मगलर जो कि रंजीत के लिए काम करते हैं वो बोट लेकर लैंड होते हैं। यहाँ पर ये लोग स्मगलर्स की चेकिंग नहीं करते। स्मगलर्स भी इनका मजाक उड़ाते हैं कि इन्हें रंजीत साहब की धमकी मिली है, इसलिए इनके होश उड़े हुए हैं। इतना सुनकर रविंद्र को काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें मारने लगता है। दूसरा आदमी रविंद्र पर हमला करता है, लेकिन फिर अर्जुन से बचा लेता है। ये दोनों उन्हें अरेस्ट करके पुलिस को सौंप देते हैं। यहाँ पर तो इनकी काफी वाहवाही होती है, लेकिन वीडियो रंजीत देख लेता है। रंजीत को अरबाब का कॉल आता है। अरबाब कहता है कि कल वापस से 50 किलो सोना पकड़ा गया है। रंजीत कहता है कि उसे उम्मीद थी कि इस बार सोना पास कर जाएगा, लेकिन अरबाब कहता है कि ऐसा नहीं हुआ। अरबाब इस पर जोर देकर कहता है कि उमार साहब उससे तुरंत मिलना चाहते हैं। इस पर रंजीत कहता है कि वो अगले दिन की फ्लाइट लेगा। इधर इंडिया में अर्जुन रविंद्र पर गुस्सा करता है कि उसने पूरी टीम की जान को खतरे में डाल दिया है, लेकिन तभी वहां प्रकाश आ जाता है जो कि रविंद्र का बचाव करता है। प्रकाश कहता है कि रविंद्र ने वही किया जो उसे सही लगा और एक ईमानदार ऑफिसर यही करता है। इसके बाद अर्जुन रविंद्र को उसके घर पर छोड़ने जाता है। अर्जुन रविंद्र को छोड़कर घर वापस आता है, तभी उसे रंजीत का कॉल आता है। रंजीत अर्जुन से कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी, और साथ ही अर्जुन को कॉल पर एक डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन कहता है कि अगर ये मेरा घर की डोरबेल है तो उनसे कहो कि वो थोड़ी देर पर रुके, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। लेकिन रंजीत कहता है कि ये तुम्हारे घर की नहीं बल्कि रविंद्र के घर की डोरबेल है। इतना सुनते ही अर्जुन फोन कट कर देता है और वह तुरंत रविंद्र के घर के लिए दौड़ता है। इधर रविंद्र अपने घर पर बैठा होता है, तभी उसे डोरबेल की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलता है, तभी सामने से रंजीत के 2-3 गुंडे उस पर बंदूक तानते हैं। रविंद्र इनसे काफी लड़ता है, लेकिन ये लोग रविंद्र को शूट कर देते हैं। अर्जुन वहां पर पहुंचता है, लेकिन तब तक गोली लगने की वजह से रविंद्र की मौत हो चुकी है।
अगले सीन में यहाँ पर पुलिस की टीम आई है जो कि डेड बॉडी को चेक कर रही है। साथ ही यहाँ प्रकाश, चीफ कमिश्नर और कस्टम्स की पूरी टीम मौजूद है। तभी यहाँ पुलिस की एक टीम आती है जो कि प्रकाश को एक हाउस सर्च वारंट देती है। प्रकाश चीफ कमिश्नर को बतलाता है कि घर की तलाशी लेने का वारंट है। इसके बाद पुलिस की टीम घर की तलाशी लेती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर को किचन से एक बैग मिलता है जिसे कि ये लोग चेक करते हैं। बैग में से 50 लाख कैश निकलता है। प्रकाश अर्जुन से कहता है कि किचन से पुलिस की टीम को 50 लाख कैश मिला है, लेकिन हम दोनों को पता है कि ये काम किसका है और यहाँ रविंद्र की इमेज खराब की जा रही है। अर्जुन देखता है कि वहाँ पर कुलवीर भी मौजूद है जो किसी से हंसते हुए कॉल पर बातें कर रहा होता है। तभी उसके बगल से एक ऑफिसर गुजरता है जिससे कि वह अपना फोन छुपाने की कोशिश करता है। अर्जुन को कुलवीर पर शक हो जाता है। कुलवीर जब नीचे जाने लगता है, अर्जुन कुलवीर की बाइक पर बैठता है और वह कुलवीर से कहीं चलने के लिए कहता है। अर्जुन कुलवीर को एक पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुलिस स्टेशन में अर्जुन कुलवीर को थप्पड़ मारता है और उससे पूछता है कि रमेश को मारने के लिए उसने कितने रुपए लिए थे। अर्जुन के दबाव देने पर कुलवीर बताता है कि उसे 1 करोड़ मिले थे। इस पर अर्जुन वहां खड़े कांस्टेबल से पूछता है कि पीएसओ का ऑफिस कहां पर है, जिससे कि वह कुलवीर को पुलिस ऑफिसर के सामने ले जाता है। अर्जुन के दबाव देने पर कुलवीर सारी बातें बतलाता है। वह कहता है कि जब वो लोग रेड पर निकलने वाले थे तभी उसे एक कॉल आया था। यह कॉल शर्मा का था। शर्मा उसे बतलाता है कि अगर 1 करोड़ कमाने हैं तो वह सिंपल हाँ या ना में जवाब दे। शर्मा उसे बतलाता है कि उसे रमेश को मारना है। शर्मा कुलवीर को यह भी बतलाता है कि रमेश के घर में एक छुपा हुआ दरवाजा है जो कि पूजा वाले कमरे में है, जो कि नीचे छुपे हुए कमरे तक जाएगा जहां पर रमेश छुपा हुआ है, जिसे कि कुलवीर को मारना है। इसी वजह से तलाशी वाले दिन जब सब लोग घर के बाहर तलाशी ले रहे थे, उस वक्त छुपते हुए कुलवीर दरवाजे के जरिए रमेश तक पहुंच गया था। वह रमेश को कहता है कि शर्मा ने रमेश को बचाने के लिए कुलवीर को भेजा है। इसके बाद कुलवीर रमेश को गोली मार देता है और फिर सब लोगों के आने पर रोने की एक्टिंग करता है। इसके बाद अर्जुन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। तब उसे वापस रंजीत का कॉल आता है। रंजीत उससे कहता है कि तुम अभी पुलिस स्टेशन में हो और मेरे लोग तुम्हारे सेफ हाउस पर प्रिया को लेने के लिए निकल चुके हैं। ये सुनते ही अर्जुन अपने घर की तरफ भागता है और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब टू प्लॉट डिकोडेड।